हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैज़ान खान और आप देख रहे हैं फैज़ान एजुकेशन स्टेशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.1 को। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है। यहाँ पर टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स रुपए एंड दैट ऑफ अ पेन ऑफ बी रुपए वाई। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि एक नोटबुक है, उसकी जो कीमत है वो कलम की कीमत से कितनी है? दुगनी है। यानी कि एक नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से कितनी है? दोगुनी है। तो हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है? एक लीनियर इक्वेशन में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमें यहां पर स्टेटमेंट दे दिया, उसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक, यहां पर हमें कुछ गिवन दिया हुआ है। गिवन में हमें क्या दिया है? गिवन में हमें दिया है नोटबुक की कीमत। यहां पर क्या दिया है? टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी एक्स। तो हमें क्या दिया है? यहां पर नोटबुक की जो कीमत दी है वो क्या दी है? एक्स दी है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू क्या है? एक्स है। और पेन की कॉस्ट क्या है हमारी? वाई है। तो कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है? वाई है। ठीक, सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें कि जो नोटबुक की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है? एक्स। ठीक, इक्वल टू क्या होगी? टू इंटू, यानी कि दो गुनी है किससे? कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की कॉस्ट कितनी है? तो यहां हमारी क्या है? नोटबुक की कीमत हमारी क्या है? दो गुनी है किससे? कॉस्ट के पेन से। तो हम इसे भी क्या कर देंगे? दो गुना कर देंगे। यानी कि हमें पेन की कीमत को भी क्या कर दिया? हमने दो गुना कर दिया। यानी कि जो हमें किताब की कीमत दी हुई है एक्स, वो हमारी क्या है? दो गुनी है पेन की कीमत से। तो हमने क्या करा? पेन की कीमत को भी क्या कर दिया? दो गुना कर दिया। तो दोनों क्या हो जाएंगे? ये इक्वल हो जाएंगे। जब ये भी दो गुनी हो गई, ये भी दो गुनी हो गई, तो हमारे दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये एक्स इक्वल टू टू वाई हो जाएगा हमारा। ये इसकी क्या है? वैल्यू एक्स है और इसकी टू इंटू और हमारी क्या है? ये वाई है। ठीक, इसे हमें क्या बनाना है? लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस क्या करेंगे? इसे टू वाई को इधर ले आएंगे, माइनस टू वाई और इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कैसे हम पता लगाएंगे ये लीनियर इक्वेशन है? दो यहाँ पर क्या है? वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं। ठीक है, हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो रहा है, माइनस। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक इक्वल का साइन भी लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। यानी कि हमें यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को बनाना है और ए बी और सी की वैल्यू हमें वहां पर पता करनी है कि कौन कौन सी होंगी। यहाँ पर हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर हमारा बार लगा हुआ है। इसकी हम कंपेयर कर देंगे किससे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से हम इसकी कंपेयर कर देंगे। ठीक, कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यानी कि हमें राइट हैंड साइड में क्या करना है? जीरो लाना है। बाकी सारे हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में करना है। तो ए एक्स यानी कि टू एक्स ठीक दिया हुआ है हमारा, बी वाई यानी कि थ्री वाई दिया हुआ है, प्लस सी। सी हमारा यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है और हमारी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है? 9.35। तो हम 9.35 को करेंगे, इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9.35 बार और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। ठीक, ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई। अब हमें उसमें क्या करना है? ए बी और सी की वैल्यू पता करनी है। तो हम अगर इससे कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है? टू आ रही है। ठीक, ए इक्वल टू टू आ गया हमारा। बी की वैल्यू हमारी यहां पर क्या आ रही है? थ्री आ रही है। तो बी इक्वल टू थ्री आ गया हमारा यहाँ पर, प्लस प्लस लगा हुआ है। लेकिन हमारी सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है? माइनस का 9.35 बार। ठीक, सी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? माइनस का 9.35 बार। यही हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक,
क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें दिया हुआ है हमारा x माइनस 5/y/5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, इसे सिंपल फॉर्म में हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सिंपल फॉर्म में? इसे x की जगह हमारा क्या है 1x, यानी कि x का जो हमारा कोफिशिएंट यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या दिया है 1 दिया हुआ है, माइनस इसे क्या लिख लेंगे हम 1/5 इंटू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/5 इंटू वाई लिख सकते हैं इसे, और माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है 1/1x माइनस, अब यहाँ हमें क्या करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में इसे लिखना है। कौन सी फॉर्म में लिखना है इसे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। तो 1x ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1/5 और यहाँ पर इंटू में y। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है इसके बाद प्लस है, प्लस लगा लेंगे, और यहाँ पर c की जगह हमें क्या लिखना है हमारा एक कांस्टेंट लिखना है। तो हमारा कांस्टेंट यहाँ पर क्या है नियतांक 10 है यहाँ पर, यानी कि माइनस का 10 और इक्वल टू में हमारा 0 आ गया बराबर में। ठीक, अब हमें इसमें पता करना है a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो अगर हम इस इक्वेशन से इसे हम कंपेयर करें तो हम पता लगा सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो a की वैल्यू ax यानी कि 1x, a की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या होगा 1, b यानी कि by यानी कि माइनस का 1/5 y, यानी कि इससे by से कंपेयर करेंगे इसकी, तो b की वैल्यू हमारी क्या है माइनस का 1/5। ठीक, और c से कंपेयर करेंगे इसकी कांस्टेंट की, तो c की वैल्यू हमारी होगा यहाँ पर माइनस का 10। ठीक, यही हमारा इसका आंसर होगा। यहाँ पर हमने क्या करा वैल्यू भी हमारी सारी निकालनी और हमने इक्वेशन को भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया। हमारा नेक्स्ट थर्ड इसका देख लेते हैं 2x इक्वल टू माइनस 5y, यानी कि दोनों साइड इसमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं। हमें कौन सी फॉर्म में लिखना है इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें इसे लिखना है। ठीक, कंपेयर कर लेते हैं इसकी, ax की जगह 2x लिखा हुआ है, ठीक है, by की जगह हमने इस साइड में लिखा है माइनस का 5y, तो हमें इस साइड में इसे लेके जाना है। ठीक, तो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5y। ठीक, अब यहाँ पर c की वैल्यू नहीं दी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू दी ही नहीं है। जब कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और इक्वल टू 0, इसे ऐसे लिख सकते हैं। और इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके अब कंपेयर कर लेंगे और हम इसे वैल्यू निकाल लेंगे a की, b की और c की। ठीक, ax से कंपेयर करेंगे 2x की, तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक, by से करेंगे 5y की, तो b इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक, c की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है, यानी कि हमारा c की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, c की वैल्यू यहाँ पर हमारी 0 हो जाएगी। ठीक, यानी कि हमने a, b और c तीनों वैल्यू भी निकालनी और हमारी इक्वेशन भी हमने सॉल्व कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 था इसका 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है इसमें भी ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में इसे लिखना है। ठीक है, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की जगह तो हमारी ठीक दी हुई है 3x, यहाँ पर हमें क्या दिया है by हमारा यहाँ पर नहीं दिया, यानी कि y वाली कोई भी पार्ट्स हमें यहाँ पर नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0y इसे लिख लेंगे। ठीक, क्या करेंगे इसे 0y लिख लेंगे, क्योंकि 0y का मतलब 0 ही होता है, और प्लस यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या है 2 और इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम इसकी कंपेयर करेंगे किससे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, और इसकी a, b और c की वैल्यूज का पता लगाएंगे। तो ax से हम कंपेयर करेंगे 3x की, तो a की वैल्यू यहाँ पर हमारी 3 आ जाएगी। ठीक, by से कंपेयर करेंगे 0y की, तो b की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। ठीक, c की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारा कांस्टेंट 2 है, तो c की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 आ जाएगी। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x वाली वैल्यू हमें क्या दी है माइनस में दी है। हम कंपेयर कैसे करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होता है प्लस का होता है, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है, तो हमें इसे भी प्लस में करना है। कैसे करेंगे, माइनस को लिखेंगे अंदर इंटू एक्स, ठीक, प्लस 3y दिया हुआ है 3y, ठीक है, प्लस का है, इक्वल टू 6। जो हमारा कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में है, हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में लाना है और यहाँ पर हमें 0 करना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसे हम और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा ये,
प्लस 3y, और यहाँ भी हमें क्या लाना है, प्लस लाना है, और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब हमारी ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 बन गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे इससे, और a, b और c की वैल्यूज का पता लगाएंगे। तो ax की कंपेयर करेंगे -2x से, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पर -2 आ गई। by कंपेयर करेंगे 3y से, तो b की वैल्यू हमारी 3 आ गई। c की वैल्यू, c कंपेयर करेंगे कांस्टेंट से, तो हमारा कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 6, यानी कि माइनस का 6। तो हमारी a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमारी यहाँ पर -6 आ गई। यही हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 इक्वल टू 2x। कंपेयर करेंगे इसकी काय से, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में इसे लिखना है। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पर हमें x वाला पार्ट दिया हुआ है, तो x वाले पार्ट को इधर लेकर आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, हमें y वाला पोर्शन इसमें नहीं दिया है, तो क्या करेंगे हम 0y यहाँ पर कर लेंगे। ठीक, क्योंकि इसका मतलब हमें 0 ही होता है। ठीक है, और प्लस का 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, यानी -2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें a, b और c की वैल्यूज का पता लगाना है, तो कंपेयर करेंगे ax से -2x की, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -2, by से 0y की, तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, c से कांस्टेंट करेंगे, तो c इक्वल टू यहाँ पर हमारा 5 कांस्टेंट दिया हुआ है, यही इसकी हमारी क्या हो जाएंगी, वैल्यूज हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है इसका, y -2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें x वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0x कर लेंगे। जब हमें y का पार्ट नहीं दिया था, हमने 0y करा। अब हमें x का पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0x कर लेंगे। ठीक, 0x प्लस y प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 0। कैसे कंपेयर करते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। ax की जगह हमने 0x कर लिया, प्लस by की जगह y यानी कि 1y लिख सकते हैं इसे। ठीक, क्योंकि y में कोफिशिएंट क्या है, 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस c यानी प्लस c है, तो प्लस करेंगे और माइनस का 2 क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट में लेंगे। ठीक, कंपेयर कर लेंगे हम और वैल्यूज निकाल लेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, b की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, और c की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर -2 हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वाली एक्सरसाइज 4.1 भी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 नहीं देखी हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से प्लेलिस्ट का लिंक ले सकते हैं और वहां से सारी क्लासेस अच्छे से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।